अब पछताए क्या हूत जब चिड़ियां चुग गई खेत। आप सोच रहे हैं ये मैं कहावत क्यों बोल रहा हूं। ये आमतौर पर उस वक्त कहावत बोली जाती है जब सारा कुछ सर से गुजर जाए, तब बंदा फुल बैठ जाए, भाई अब हमने सब कुछ कर लेना है। तो यही हाल हमारी पाकिस्तान क्रिकेट टीम और स्पेशली पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम का है। लेकिन उससे पहले ये जरा आप क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। और किस तरह इस चीज़ को अचीव करना है उसके पीछे हम बिल्कुल जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी प्लानिंग है कि हमने कैसे करना है, क्योंकि ये नहीं है कि आप जाते ही अंधाधुन फायरिंग कर दें। ये भी हमें चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कि हमने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं, अगले 20 कैसे करने हैं, हमने वो जो टारगेट है उसको कैसे अचीव करना है। उसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, पार्टनरशिप, आपको कौन सा प्लेयर कितने देर अंदर रहे, वो ज़्यादा मेन। अगर मैं से पूछे तो मैं चाहूँगा तो फ़कर अगर 20 ओवर या 30 ओवर भी अंदर रहे तो हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अब बाबर आजम साहब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हुई थी, उधर से मैंने क्लिप लिया है। इस क्लिप में बाबर साहब कहते हैं कि भाई हम पूरी प्लानिंग के साथ, फखर हमारे पास बल्लेबाज है, 20 ओवर 30 ओवर अगर वो खरा होता है तो फिर तो हम सभी टीमों, फिर तो इंग्लैंड को हम बूंद देंगे। जो हमारा जो माइंड सेट है, वो जितना टारगेट हमने रखा हुआ है 400 प्लस करना है, वो अचीव हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर आपकी पहली बारी आई ना, अगर इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीत लिया, आपको पहले बॉलिंग करवा दी, तो वो तो 3 ओवर्स के 6 ओवर्स के अंदर आप 300 चेज कर लेंगे, 6 ओवर के अंदर आप 250 चेज कर लेंगे। तो जितना भी टारगेट मिला वो तो 6 ओवर्स के अंदर चेज करना पड़ेगा। तो ये एक मजाक तो है, इसलिए मैंने शुरू में एक कहावत बोली है, अब पछताए क्या हूं जब चिड़ियां चुग गई खेत। अब आपका इंटेंट, अब आपकी तेज अप्रोच, अब आपका जो माइंडसेट, जो आप नेट रन रेट, मैं पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये देसी लोग हैं, इनको समझ नहीं आती कि नेट रन रेट भी किसी बला का नाम है। नेट रन रेट में इवेंट शुरू होने से पहले मैंने बहुत सी वीडियोस में कहा था कि इस वर्ल्ड कप में भी फैसला मोस्टली नेट रन रेट पर बच जाएगा। जो चौथी टीम जो होगी वो नेट रन रेट पर ही जाएगी, ये मैंने शुरू में ही कह दिया था। आप मेरी वीडियोस जाकर उठाकर देख लें। अब पाकिस्तान टीम ने वो नहीं बात ध्यान में रखी, जैसा कि हसन अली का भी पिछली वीडियो मैंने बताया था। हसन अली कहते हैं कि मैचेस जीतना जरूरी है, नेट रन रेट का क्या है, मैचेस जीते तो ठीक है भाई। सवाल तो ये है कि मैचेस जीते तो बस काम ही बड़ा अच्छा है। जैसे इंडिया सारे मैचेस जीत के क्वालिफाई कर रहा है, जैसे साउथ अफ्रीकन टीम मैचेस जीत रही है, जैसे ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है, तो नेट रन रेट नहीं देखा जाएगा। लेकिन मसला असल ये है कि आप मैचेस भी नहीं ना जीते। अब आप जो कह रहे हैं कि हम 10 ओवर्स के बाद देखेंगे, उस तरह की तेज, ऐसा नहीं है कि हम मारदार कर देंगे, बिल्कुल नहीं। अभी भी बाबर का ये ज़हन है, हम फौरन मारदार नहीं करेंगे, हम सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो चीजें अप्लाई करेंगे। ठीक है, सिचुएशन टू सिचुएशन हम 2019 के वर्ल्ड कप की तरह ना कीजिएगा। जैसे 2019 के वर्ल्ड कप में हमने बांग्लादेश के साथ खेलना था, 500 बनाना था, लेकिन नॉर्मल वनडे सिर्फ और सिर्फ 300 रन बनाए थे। तो उस तरह ना कीजिएगा बाबर भाई। ठीक है, हम अगर वर्ल्ड कप नहीं, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे, एटलीस्ट इंटेंट जो कि मैं पिछली वीडियोज में भी कहा है कि इंटेंट शो करें, एटलीस्ट 350 प्लस तो जाएं, एक दफा करें। न्यूजीलैंड वाला जो मैच था उस तरह की क्रिकेट खेलें, अटैकिंग क्रिकेट। फखर के साथ जो भी आता है, अब्दुल्ला शफीक या फखर, दोनों ऐसा फेंटा लगाए, बाबर आए वो भी डार्ट्स ना करे और आते ही चार्ज करे। एडन कार्सन ग्राउंड है, जैसा कि मैंने बताया कि इसी ग्राउंड पर रोहित शर्मा ने 264 बनाए हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पहले टॉस जीतना जरूरी है। टॉस जीतेंगे तो चीजें चलेंगी, टॉस हार गए तो फिर आप ऑलमोस्ट सेमीफाइनल से भी बाहर हो जाएंगे 6 ओवर्स के अंदर। वो तो एक मजाक है भाई। लेकिन अगर टॉस जीत जाती हैं, पहले बैटिंग करके 450 500 जितना बना देते हैं। लेकिन मजे की चीज बताऊं, आज तक पाकिस्तान ने कभी भी ओडी फॉर्मेट में 400 नहीं किया हुआ। ओडी क्रिकेट में आज तक हमने इंटरनेशनल लेवल पर 400 नहीं किया, हमने 400 का हिस्सा कभी पार ही नहीं किया। तो आप इस तरह मस्ट विन गेम में कैसे 400 प्लस जाएंगे, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है।